आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूँ। मंढोली कला गांव में हम खड़े हैं। गौशाला है और काफी फेमस हो चुकी है। हरियाणा की काफी प्रसिद्ध कलाकार और मैं बात करूंगा डांसर यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और गीतकार भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो यहाँ पर है गौ माता के भजन गा रहे हैं। और गांव वालों की यहाँ पर गौ माता के प्रति विशेष आस्था है। जिस प्रकार के मेरे साथ प्रधान जी हैं इस गौशाला के और लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। बड़ी ये किस तरीके से गांव का मन बना कि गौशाला के प्रति इतना प्यार, हजारों लोग गौशाला में? बहुत बढ़िया है, हमारे गांव का बहुत बढ़िया सहयोग है। बहुत बढ़िया, तो बढ़िया नाच दाना भी हर फसल पर 2 बार उगाई होती है हमारे गांव की। और ईद भी 10 लाख के करीब हमारे गांव की उगाई हो चुकी, लिख के ले आए। ये यूँ होता है कि आवारा पशु घूम रहे हैं और सारी चीजें इस गाँव में दिक्कत नहीं होती? आवारा पशु हमारे गांव में एक भी नहीं है। हाँ, गौशाला में है कलियर गांव 4 गांवों की पशु। जी, किस दिन ये स्पेशली प्रोग्राम होता है और किस प्रकार से गांव वाले आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं? जैसे टीम राजवीर फटिया आई है, बीजेपी के साथ जुड़े कार्यकर्ता है, हर कोई यहाँ पर पार्टी विशेष से ऊपर उठ के आया है। तो कैसे किस दिन ये स्पेशल कार्यक्रम होता है और कौन कौन? हमने 12 तारीख का प्रोग्राम दिया था, इनके पास सब भेज दिया था। उस संडे से प्रिया आए हैं। गौशाला मंढोली कला की मशहूर है, बहुत बहुत दूर तक। चीफ गेस्ट कौन रहा इस कार्यक्रम में? कोई नहीं? चीफ गेस्ट तो कोई नहीं बना इसके, कोई चीज नहीं, हमने नाम बनाया भी नहीं। बनाने में फिर राजनीति हो जाती है, आपस हो जाए। एक बार बनाया था पहले, 3 साल पहले प्रोग्राम था, उसमें थोड़ी ही राजनीति चाल गई थी। फिर मैं को किसी के नहीं बनाएंगे, आपके मन से जो गाया का सहयोग करेगा वो खुद कर देगा। कुछ भाई है मेरे साथ है और स्पेशली रविंद्र मंढोली को भी सब जानते हैं और भाई साहब हैं, आप भी आ जाएं। बस अब रविंद्र भाई साहब, आपके गांव में आज आए हैं हम जी, देख रहे हैं लोगों का इतना गौ माता के प्रति विशेष प्रेम। जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, रोजाना ही लोग यहाँ आते हैं या आज ही सिर्फ गाना देखने के लिए? ऐसा है, समय का बदलाव है, लोगों का गौ माता के प्रति प्रेम दिन भर बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी तरफ से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग होता है गौ सेवा में दे रहे हैं। और ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने मिलकर ये गौशाला में आज ये प्रोग्राम रखा है। बाहर से दानी सज्जन आए हुए, गांव के भी, आसपास के भी, तो सब मिलकर गौशाला के पुण्य का काम कर रहे हैं। एक बात और बताओ, आज तो सारे राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहे हो। एक आम आदमी जो गौशाला में गौ सेवक के रूप में पहुंचता है, जैसे टीम राजवीर फटिया के सदस्य खड़े हैं और बीजेपी नेता के तौर पर आप खड़े हैं, तो यहाँ राजनीतिक पार्टी से अलग होकर ही बातें हो रही है, तो आपस में भाईचारा भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बढ़ता है इस प्रकार के कार्यक्रम? देखो, राजनीति अपनी जगह होती है, सभी आसपास के गांव के साथी हैं, सब अपने अपने हक की बात कर रहे हैं और इसमें राजनीति को भूलकर इस प्रकार का कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें सभी भाइयों को मिलकर ही काम करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, जिसमें जो एबिलिटी होगी जनता उनको समय पर पहचानेगी और उनके जो भी उनमें योग्यता होगी, जो भी उनके कर्म होंगे, जो भी उन्होंने इलाके में सेवा की होगी, उनके अनुसार उनको जनता प्यार प्रेम देगी। तो भाईचारा सबसे पहले ज़रूरी है। आपसे बात करूं, आप भी हमेशा कहते हैं कि मैं राजवीर फटिया के लिए जान दे दूंगा और गौशाला के लिए राजवीर फटिया ने कह रखा है कि मैं जान दे दूंगा गौ माता के लिए। आपस में जान देने के पीछे तुले हो। आज गौ माता की इतनी कहूँगा, जैसे हरियाणा में कहते हैं कि पूछ होने लगी है, इतने पूछने लगे हैं लोग, गौ माता की सेवा करने लगे हैं। तो आपकी टीम का कितना यूँ मानते हैं, राजवीर फटिया का कितना मानते हैं कि सहयोग रहा है इस मामले में? मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी बात रियल है कि मैंने अपने जीवन की अंतिम सांस भी भाई राजवीर फटिया को दे चुका हूँ। और आगे बात रही आपको गौशाला की, गौशाला के अंदर जब भी भाई राजवीर फटिया इस लोहारू हल्के में कदम रखा और गौओं के लिए जो दान दे रहे हैं और गौशालाओं में इतना विश्वास बढ़ गया है कि हर गांव में, लोहारू के हर गांव में गौशालाएं खुलनी स्टार्ट हो गई है। और भाई साहब जिस भी गांव में जाते हैं लगभग 5 लाख रुपए हर गौशाला में देने का काम करते हैं। और पीछे जब लिल्लस में प्रोग्राम था उसमें तो 11 लाख रुपए दे चुके हैं। और हमारी सुहासड़ा जो गौशाला है उसके अंदर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन गौ माता का कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग आगे बढ़ते हैं तो उससे बढ़ावा मिलता है। हाँ, ये रियल बात है। ये अपने भाई राजवीर फटिया साहब भी कहते हैं, वोट एक अलग चीज़ है और गौ माता की जो सेवा करना है वो एक अलग। भाई राजवीर फटिया तो हमेशा से ही जब उनको सूद हुई उस टाइम से लेकर आज तक गौओं के अंदर इतनी श्रद्धा भावना है कि आज मंढोली कला के अंदर भी इन्होंने 5 लाख रुपए देकर इस गांव के गौशाला का मान सम्मान बढ़ाया है। और आगे भी ये कह रहे हैं मेरी जो भी जरूरत पड़ेगी, चाहे चारे की हो, चाहे वो शेड की हो, जो भी हो, मैं उसके लिए तय दिल से उनके साथ हूँ और आगे भी आता रहूँ और खुद आकर इसका एक दिन इसका दौरा भी करूँगा। आप भी साथ रहते हैं राजवीर फटिया के, वैसे गौशाला में जाने पर कितनी खुशी मिलती है? राजनीतिक कार्यक्रम में तो जाते ही है सब, गौशाला में जाने पर चेयरमैन साहब के साथ रहते हैं, इनका
दिल खोल के दान करते हैं, एक राजनीतिक सिस्टम से परे होके अपने तन मन धन से, मेहनत की कमाई से, कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं करते, अपनी जेब से जो पैसा खर्च करके और इतना सुथरा मतलब बढ़िया दान करते हैं, तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। हर्ष जी, आज यहाँ पे गाने बजाने का मंच चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, मंच चल रहा है, तो उसमें ये मन नहीं होता कि गौशाला का एक, गौ माता का एक, मैं गाना में भी गा दूं? अंदर से तो आ रही होंगी जाल। चलो ऐसे गायकार काफ़ी बुला रखे हैं और मेरे वाले तो आप कभी सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। दूर दराज से हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे समाज के अंदर क्या है कि गौदान और कन्यादान सबसे बड़ी मुहिम बताई गई है। पुरातन काल से हम चाहे सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता की बात करें, हर युग की, चाहे हर सभ्यता संस्कृति की, तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भाई राजवीर जी फरटिया आज पूरे लोहारू हल्के के अंदर अपने निजी कोष से, चाहे कन्यादान की बात आती है तो 5151 1 लाख 1,000, और गौदान की जो बात आती है उसमें हर गौशाला में 5 लाख से शुरू करके 21 लाख 35 लाख तक दान करने का जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो मसीहा है जो हमारे लोहारू हल्के के अंदर, उनके साथ आने से बड़ी खुशी मिलती है। और मौका मिलेगा तो हो सकता है मैं भी एक गाना आप थुड़काए दोगे। हाँ। अच्छा, बात यूं बताओ कि जैसे एक लड़का यूं स्मोकिंग करने लग जाए, छोटी उम्र की बात करें, तो आसपास वालों को लत लगनी स्टार्ट हो जाती है, वो बिगाड़ भी देता है। तो राजवीर फरटिया ने भी यूं नहीं लग रहा है कि लत लगा दी है कहीं ना कहीं गौशाला में दान की, कन्यादान की और चीज़ों की? लत नहीं है तो एक बहुत ही मतलब बेटी एक बोझ है। इस बात को झुठलाते हुए भाई राजवीर जी फरटिया ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया गया है। और गौ बचाओ देश बचाओ, इसी मुहिम को ही भाई साहब ने आगे बढ़ाया है। लत नहीं है बल्कि एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। और इस पुण्य मुहिम के अंदर क्या है, मैं तो यह कहता हूँ कि लोहारू हल्के के अंदर दान श्रद्धा समान, बड़े या छोटे की बात नहीं। यदि हम गऊ के पास आके उसके शरीर पे हाथ फेर देते हैं, उसको एक रोटी खिला देते हैं, तो वो ही बहुत बड़ा दान है। लत नहीं कहेंगे हम, एक बहुत अच्छी मुहिम है। और इसमें भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या कहोगे, आज युवा भी काफी संख्या में गौ सेवा करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, गौ माता के प्रति इस प्रकार से लोगों का भाव बढ़ने लगा, कैसे देख? बहुत अच्छा लग रहा है, गौों के प्रति भाव बढ़ रहा है इससे। मैं भी यहाँ पर एज ए पोस्ट ऑफ फील्ड ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, डॉक्टर के तौर पे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर क्या कुछ पैसे वैसे ले लेते हो? 2-4 लाख तो ले जाते हो? फ्री सेवा है जी। हाँ। ये समझ नहीं आता, डॉक्टर तो घर वाले माँ बाप जो होते हैं वो पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, फिर फ्री में बेटा काम करेगा तो घर में रोटियां मिल जाएंगी। सरकार ने भेज रखा है जी फ्री सेवा के लिए। हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट डॉक्टर के तौर हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि गौशालाओं को यहाँ पर जो मिला हुआ है, डॉक्टर के तरफ से बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, और एक और टीम खड़ी है यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी की बात करूं, राजवीर फरटिया की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, इनेलो या पता नहीं कौन सी पार्टी, आज सेवा करने के लिए हर कोई पार्टी को छोड़ के गौशाला में गौसेवक बना हुआ है। पार्टी की कोई बात ही नहीं भाई साहब, जिसकी जैसी आस्था होती है ना, हिंदू धर्म में आस्था है, गौ को माता का दर्जा दिया जाता है, कौन नहीं, तो इसलिए सभी मतलब कोई पार्टी वगैरह से कुछ बुला बोलो कि सारा गांव, अकेला गांव से भी नहीं। देखो वो अलग बात है कि जो धरती है ना, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड में जो राजस्व विभाग में धरती हमारी जरूर है मंडोली कला की, लेकिन अकेली गौशाला है ना, वो मंडोली कला की नहीं है, पूरे गांव का, गुआंड का, सतगामा का, सबका सहयोग है इसमें। अच्छा, एक बात बताओ, ये गौ माता ये देखो काफी टाइम से आपके पीछे पीछे दौड़ रही, क्या चक्कर, क्या कुछ खिला दिया? कई देर से आप सहला रहे थे, तो प्यार समझती है? प्यार देखो, आप चाहे इंसान लगा दिए, हर कोई जो प्यार की भाषा है ना वो तो हर कोई समझता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप किसी भी, चलो हम लोग हैं, जैसे हम जब कोई हमें खाना खिलाएगा तो ये तो कहेंगे ही भाई भगवान तेरा भला करे, तो वही मतलब कम से कम मात्रता इसमें भी है। ये भी किसी को जो दानी है, जो पेट इनका भर रहे हैं, उनके कहीं ना ये भगवान से दुआ करते होगी, चलो उनके जुग जुग खेड़े बसो। भाई एक बात करूंगा, कई वीडियो आजकल वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर रील्स का जमाना चल गया है, तो लोग एक गौ माता को या गौवंश को अपने बेड पे सुलाने लगे हैं, पता नहीं मुझे दिखाने के लिए, हो सकता है गौ भक्ति होगी ही उनके अंदर, लेकिन गौ माता को एक समझदार जानवर के तौर पे और यूं कहें कि इंसानों के द्वारा पूजा जाता है, हिंदुओं के द्वारा, तो सच ही कहीं ना कहीं ये सही भी है। देखिए, मैं जहाँ तक मानना है, जितना मतलब समझोगे ना, यहाँ पे भैंस के दूध में अन्य जो दूध है ना, उसके मुकाबले जो गौ माता का दूध है ना, उसमें इतनी एनर्जेटिक वो है। आप एक चीज़, आप इसके ऊपर हाथ फेर रहे हो, अगर आप यही हाथ आप भैंस के ऊपर फेरते हैं ना, तो आपका हाथ रुखा होता है, और अब आप हाथ देखो, आपको हाथ चिकना ही मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं इसकी भावना को, तो ये हिंदू धर्म में इसको दर्जा दिया गया। तो सारे युवा फिर यूं कहें कि आज गौ सेवा में लीन हो और गौ माता का आशीर्वाद लेके जाओगे। सारे युवा गौशाला में काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, और
इनका अच्छा प्रेम भाव है इनसे। एक ताऊ जी थे, ताऊ जी अच्छा आप लोगों ने तो गाय चराई होंगी गौ माता, पहले बहुत बेड़े रखा करते थे गाय के, आजकल बेड गौ चराई से साहब, हाँ भगवान की सेवा बढ़िया हो रही है गौ चराओ टब। आज तो मन खुश होता होगा, ये जो नया नया बालक हैं ये भी गौ माता का चराऊला ही रहते जल खुश हो रहे थे। हाँ खूब ठाकते। अच्छा एक बात और बताओ, ये आजकल बड़े ये जो नेता है ना, पहले अलग अलग जगह खर्चे करा करते हैं, आजकल गौ माता के नाम पे भी खर्चे करने लगे, तो गौ माता का कहीं ना कहीं एक जो शक्ति है वो खींच लेगी ना, शक्ति है गौ माता में खर्चा की। हाँ सारा काम बढ़िया चल रही। अच्छा ताऊ जी कौन से गांव से हो? गोकुलपुरा। हाँ तो यहाँ गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए आ गया आज या भजन सुनने के लिए? गौशाला की सेवा खातिर आ रहे हैं भाई, और भजन तो कड़ाई सुन लावा हूँ। कितनी गायें रहती होंगी इस गौशाला में? गाय देख लो आप, ये भरी है गौशाला। हाँ ये देखो, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये आप भी देख दोगे कितनी है। एक बार इस तरफ देखिए, ये बड़ी बात अच्छी बात है। हाँ भाई आप देखते हो यहाँ आसपास के गांव से? हाँ हरियावासी। तो इस गौशाला में जिस तरीके से यहाँ पर सेवा की जाती है कितना अच्छा लगता है, युवा भी बढ़ चढ़ के बाद। देखिए हम लगभग हम महीना हफ्ता भर 15 दिन के अंदर इस गौशाला में दौरा करते हैं, तो हमें हमारे युवा साथियों के साथ जितना भी सहयोग होता है वह सहयोग करके जाते हैं। उनके गौओं के प्रति हमारा भी बहुत लगाव है, क्योंकि ये गौशाला है बहुत सालों पुरानी गौशाला है। हमारे आसपास सतगामा की एक गौशाला यहीं गौशाला है, उसके बाद इससे हमारे नज़दीक कोई गौशाला नहीं है, और इस हमें गौओं के प्रति बहुत लगाव है। इस कारण हमें गौशालाओं में बहुत ज़्यादा आकर के हमारे बूढ़े बुजुर्गों के साथ सभी के साथ आकर के हम गौशालाओं का बहुत मान सम्मान देते हैं। हाँ तो देखिए और भी युवा हैं और काफ़ी संख्या में, ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े जो महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं वो लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए लगातार आए हुए हैं, और कुछ युवा और हैं। ये एक दल खड़ा है और ये सामने जो युवा लड़का खड़ा है ये अपने आप को गौ सेवक कहता है और खुद भी एक गौशाला के तरीके से नए तरीके से गोवंश का आगे बढ़ावा दे रहा है। नरेंद्र के नाम से, वैसे आज को मोदी भी आपको कह रहे हैं, मोदी जी जिस तरीके से गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं गोवंश के लिए काम कर रहे हो। आज इस गौशाला में भी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, इस गौशाला में भजन सुनने के लिए आए हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो गोवंश से कैसे अर्निंग भी की जा सकती है, कुछ आपने बनाया प्लान, वो क्या प्लान? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय गौ माता। आज का जो यहाँ का कार्यक्रम था ये मंडोली कला गाँव के युवाओं का, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मंडोली कला गाँव के जो युवा हैं उनमें गौ माता के प्रति प्रेम देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम की इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई हैं मंडोली कला से, बबलू भाई यही होंगे, ये भाई हैं अपने बबलू भाई, और इनके साथ में पौनी है। ये शुरुआत से ही लगभग 8-10 साल से गौशाला में सेवा कार्य करते रहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद करूँगा। दूसरी बात रही बात अर्निंग की, देखो अगर हम गौ माता को जब तक व्यवसाय से नहीं जोड़ेंगे तब तक गौ माता की कदर नहीं हो सकती। रोडों पे घूमेगी? हाँ रोडों पर तो दूध पिया और छोड़ दिया। हाँ दूध पिया और छोड़ दिया, क्योंकि दूध से अकेले से पूर्ति नहीं हो सकती ना। गौ माता के अंदर देखो आप गोबर से, गौमूत्र से, और भी जैसे कई चीजें होती है, जैसे दूध से, दही से, घी से, इन चीजों के जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में उतारेंगे, जैसे गौमूत्र है लगभग 300 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है, थायराइड के लिए बेस्ट है ये, बहुत सारे डॉक्टर इसके लिए सलाह देते हैं। जब हम इन गुणों को, गौ माता के गुणों को पहचानेंगे और हमारे समाज में हम लोगों को जागरूक करेंगे, तब हमें गौ माता की कदर होगी। और मेरा तो ये लक्ष्य है, जब भी जहाँ भी जाता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ, अपने भाइयों के पास बैठता हूँ, तो एक ही बात कहता हूँ, हर घर के अंदर एक गौ माता होनी चाहिए और हर गांव के अंदर गौशाला होनी चाहिए। अच्छा, कुत्ते जो घर में पाल रखे हैं बड़े महंगे महंगे, 1-2 लाख के, 5-5 लाख के, उनकी जगह एक गौ माता पाल लेंगे तो कम खर्चे में आपको दूध भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी अच्छा। बिल्कुल आपकी बात सही है। कुत्ते भी देखो ये भी एक जानवर है, और कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर है, लेकिन गौ जो है वो हमारी माता है, और हमारी माता होने के बावजूद जब ये रोड के ऊपर आज भूखी मर रही है, ठोकर खा रही है, तो हमें तो देखो, मैं तो हमेशा हिंदुत्व की बात करता हूँ, और इस तरह के लोग, और मैं तो ये कहता हूँ जो गाय को खाते हैं ना वो भी कुत्ते हैं। अब 3 दिन पहले हमने सुरपुरा और अपने गांव गोकुलपुरा के बीच में एक बच्चिया 3 दिन से पड़ी थी। सुरपुरा से एक दोस्त का फोन आया, हमने 4
भाइयों ने जाके उसका अंतिम संस्कार किया। इतना बुरा हाल हो गया है कि लोग गौ माता के अंतिम संस्कार करने तक के लिए कतराते हैं और लाख लाख रुपए के कुत्ते रखते हैं। और रही बात गौ माता के दूध की, एक भैंस जो होती है उसका 6 किलो दूध, उसके अंदर जो पूर्ति होती है ना, उतनी गौ माता के 1 किलो दूध के अंदर हो जाती है। विस्तार से किसी दिन फिर बात करूँ। आप सेवा करते हैं गौशाला में? आप कितने तो भाई साहब 5-6 सालों से मैं कंटिन्यू सेवा कर रहा हूँ। मेरे सभी भाइयों से यही हाथ जोड़ के विनती है भाई, जितना भी हो सके सुबह शाम में घंटा आध घंटा टाइम लिखड़ा भाई गौशाला में ज़रूर देना चाहिए। और भाई सारा भाईयान राम राम। राम राम कर दी भाई ने, क्योंकि भाई के पास कम शब्द हैं लेकिन बड़ी बात कह दी। और यहाँ पे कमेटी है, गौशाला की कमेटी है, ये लोग यहाँ पर स्पेशली। अच्छा, इस गौशाला की जब शुरुआत हुई थी तो कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग लोगों ने फैसला लिया था कि हम इस गौशाला को खोलेंगे। आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जिनको आवारा कहते हैं, उस गौ को माता कहलवाने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया था। किस गांव से हैं? इसी गांव मंडोली से जी। तो किस प्रकार से प्लान बना और कब बना? प्लान कुछ नहीं बनी थी, गांव में लोग इकट्ठे हुए तो हमने सोचा कि ये गाय हैं, ये पहाड़ी छोड़े हैं और हमने गांव से उगाई करवा ली। तकरीबन लाख के करीब हमने 20-25 गाय थी, हमको लाख रुपये दिया अगर छोड़ेंगे। उड़े के जो महाराज था, वो अध्यक्ष था, उसने वो करवा रखी थी गौशाला। वो नहीं बोला भाई तारा कितनी ज़मीन से? मगो जी हमारे गाँव में ज़मीन से 6000 बीघा पंचायती ज़मीन। तो नहीं बोले यार एक खुड्डी कौन बना उसको? तुम्हें मगो जी खुड्डी तो बना देंगे। फिर नहीं बोला गौशाला एक बार चलो भाई प्रोग्राम कर लेंगे। हमने उस दिन उसको बोला आ जा। हमने गाँव में इकट्ठे चौक में, तो किसी ने लाख रुपये बोल दिए, किसी ने 2 लाख बोल दिए, किसी ने 5 लाख बोल दिए, किसी ने मान ली 5100 बोल दिए, किसी ने 21,000 बोल दिए, 51,000 बोल दिए। न्यू करके उसने एक खुड्डी गलवाई थी हमारी जी। खुड्डी गालने के बाद में हमने ये प्रोग्राम सा कराया। प्रोग्राम में काफ़ी पैसा आया। बम्बई से सीताराम पंडित ने भारी सहायता करी, जेपी दलाल ने भी करी, मैडम ने भी करी। उस टाइम मतलब गांव ग्वांड ने भी खूब करी, गोपड़ा, सरिया, सिदनवा, कासनी, मतलब जिस गांव में गए उन्होंने भारी वो करी। शुरुआत की कब की बात है? ये हो गई जी 13-14 साल। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद फिर आजकल तो नेताओं का आदत पड़ गई है कि कहीं लोग इकट्ठे मिलेंगे तो सेवा करते हैं, ज़्यादा भीड़ मेरे को गौशाला में ही मिलेगी। तो नेता पहुंचते हैं गौशाला के नाम खर्चा भी। नेता वोट मांगना हो या वैसे भी आओ हैं तो हम उनसे कहा जी हमारी थोड़ी गौ की मदद करो। और डिमांड बाद की बात है, पहले ये। हाँ पहले नहीं, और तो बाद में हम तो पहले गऊ का लिए मांगा। तो एक बार धनखड़ा आया था तो 2 लाख रुपये उसने दिए थे, जेपी दलाल ने दिए थे। फिर वो पीयूष गोयल आया था, 4 लाख रुपये देगा था, जेपी दलाल पीछे दे गया था 5 लाख रुपये। एक बार 1 लाख रुपये अलग दिए थे। फिर और भी कोई आओ है नेता, यो मान ली जीत रहे मंत्री बने हैं, लेकिन इसने जो और भी नेता उससे भी मदद करवाई है, सुरती से भी दिवाए थे 2 लाख रुपये। क्योंकि राजवीर फटिया भी घनी चर्चा में, यो फट डोटा मार देगी। राजवीर फटिया जी पहली बार बुलाए हैं, 5 लाख रुपये दिए हैं। आगे फिर प्रोग्राम कराएंगे, फिर बुलाएंगे। और भाई साहब ने बीच में फिर बुलाएंगे भाई, उसके हाथ ले भाई स्वाद। और आज वो आ नहीं इसके। तो बिजी हैं, वैसे बिजनेस करते हैं और बड़े नेता हैं, हर कोई बात करूंगा। आज चोट लग रही है, फिर भी गौशाला में गौ माता खींच लाई कि गाने सुनने थे आज? ना सर, गांव का मतलब इकट्ठा सामूहिक प्रोग्राम है और गांव के लोग तो देखे आना बहुत ज़रूरी इसमें मैटर में। और गांव के ग्वांड के दूर के लोग इकट्ठे होंगे और दूसरी गौ माता की सेवा करने का फ़र्ज़ है हमारा, बहुत ज़रूरी है। इसमें दुख चोट चाट की कोई बात खास कोई। क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय भाई, बात करें अगर हर युवा, हर नागरिक जो है हिंदुस्तान का, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगे तो जरूरत पड़ेगी इस सरकार की, इन डिपार्टमेंट की, प्रशासनिक अधिकारी की, अगर हर युवा या हर नागरिक? देखो सर, मतलब बात देखो जी, युवा बहुत बड़ी शक्ति है। यदि वो कोई चीज़ को हाथ में ले लेना तो किसी चीज़ की जरूरत कौन पड़ती। युवा बहुत मजबूत चीज़ है और युवा इस चीज़ को, ये मुहिम को हाथ में लेना, तो ये जो आवारा पशु है ना, इनको मतलब ठीक भी कर सकते हैं, सेवा भी हो इनकी, और साथ में हमारी जो भी खेती है वो भी बच जाएगी इससे। देखिए ये बड़ी बात है। जी क्या बात कर रहा है? तो है एक गाय मान ले, गौशाला में तो गणी गाय है, घर में भी एक गाय मान ले रखो। अच्छा, ये बड़ी बात कह दी भाई ने और कितनी दमदार बात कह दी भाई ने। और देखिए वैसे गौ माता, मैं आपको नमन करता हूँ, शायद आप डरे नहीं।
जी हाँ, देखिए ये बड़ी बात है कि मैं इतने जानवरों के बीच में अगर है ना, आप किसी भी जानवर के बीच में खड़े हो तो शायद आपको चोट पहुंचा देगा, डर भी लगता है। लेकिन गौ माता देखिए ये बड़ी, इसका प्रेम है आपसी, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ कहें या फिर आम इंसान के साथ कहें, ये बड़ी समझदार प्राणी है। यूं मानने कि अपने आप में दिमाग के नाम में PhD कर रखी है गौ माता ने। हर किसी गौ माता की बात करें तो वैसे थोड़ा डर तो रही है, लेकिन ये बात देखें कि यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएं हैं, लेकिन कोई भी बात यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नेगेटिव बात नहीं निकल कर आ रही है, कोई चोट मारने की बात या कोई और बात है। लोग यहाँ पर बड़े प्यार दुलार के साथ गौ माता के साथ जुड़े हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। और भाई भी, हाँ देखिए ये एक खागड़ कौन भाई, ये 2 खागड़ हैं। हाँ, खुद भी यो भी ठाडो बहुत है, लेकिन ये भी कुमार है, सब प्यार करे इंसान तो यार। और घर में भाई एक गाय सबने रखनी चाहिए मेरा भाई। हिंदू धर्म में मान ले गौशाला में तो सेवा करो, लेकिन अपने घर में भी एक गाय जरूर रखो। अच्छा, देखिए भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया। आप इस वीडियो को शेयर करें। गौशाला मंढोली कला से ये तस्वीरें आपके साथ लेकर के आया था। आप देख रहे थे मेरे साथ गौशाला के लिए युवाओं का जिस प्रकार से यहाँ पर ध्येय बन चुका है कि आने वाले वक्त में गौ माता के लिए जी जान लगाने वाले हैं। हिंदुओं की बात ना करते हुए इंसानों की बात करूंगा। गौ माता में बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनका इस्तेमाल करें, ना कि बीफ के पीछे दौड़े, इसके मांस के पीछे दौड़े। आप हत्यारे ना बने। और गौ मांस की नहीं कहूँगा, किसी भी मांस का भक्षण करने से अच्छा है। मैं बात बताऊं आपको कि आप गौ माता की सेवा करें, दूसरे जानवरों से फायदे उठाएं, ना कि उनके मांस से जो एक थोड़ा सा इनिशिएट जो मजा आता है वो लेने की बजाय। और दूसरी चीज़ें हैं भगवान ने दी हैं, कृषि है और सारी चीज़ें। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।